सोचिए अगर सिर्फ 30 दिन में पूरी जिंदगी बदल जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ताकतवर ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो असल में जीवन की दिशा बदल सकता है। अक्सर हम लाइफ बदलने के लिए किसी बड़े मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असली बदलाव उन छोटी छोटी चॉइस या फैसलों से आता है जिन्हें हम हर दिन लगातार चुनते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस बेहद दिलचस्प ब्लूप्रिंट में गहराई से गोता लगाते हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगा। क्या आपको पता है कि हमारे लगभग 40% काम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होते हैं? जी हाँ, 40%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी आधी से ज़्यादा जिंदगी हमारे कॉन्शियस गोल्स या सचेत लक्ष्यों के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उन अदृश्य आदतों के कंट्रोल में है जो बिना सोचे समझे बस बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। यानी अगर जीवन को बदलना है तो गोल से ज़्यादा इन छिपी हुई ऑटोमेटिक आदतों की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेनी होगी। तो इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, आदतों की ताकत। दूसरा, सुबह पर अपना कंट्रोल। तीसरा, फोकस और एग्जीक्यूशन। चौथा, सही माइंडसेट और माहौल बनाना। और पांचवा, कंसिस्टेंसी और रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं आदतों की ताकत के बारे में, जहां असली पहचान यानी आइडेंटिटी का मुकाबला उस मोटिवेशन से है जो पल पल बदलता रहता है। देखिए, गोल्स हमें एक दिशा जरूर देते हैं, लेकिन आदतें वो असली गाड़ियां हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं। मोटिवेशन तो बस एक गुब्बारे की तरह है, आज हवा भरी है कल फुस। ये एक टेम्पररी फीलिंग है। सिर्फ इसके भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन आदतें, ये वो छोटे छोटे फैसले हैं जो हर दिन हमारी एक नई और पक्की पहचान बनाते हैं। खासकर तब जब कोई हमें देख नहीं रहा होता और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता, उस वक्त लिए गए फैसले ही सच्ची आइडेंटिटी बनाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मास्टर द मॉर्निंग, यानी दिन की शुरुआत में ही अपने समय पर कंट्रोल हासिल करना। मान लीजिए सुबह अलार्म बजा और झट से हाथ फोन पे चला गया। हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं ना, है ना? लेकिन दिन के पहले कुछ घंटों पे कंट्रोल होना ये तय करता है कि बाकी का पूरा दिन किस लय में बीतेगा। इसलिए उठते ही पहले 1 घंटे तक स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहना है। ऐसा करने से दिमाग वो रिएक्टिव मोड में जाने से बच जाता है। फिर थोड़ा पानी पीजिए, दिन भर का एक क्लियर इंटेंशन सेट कीजिए और बस 20-30 मिनट अपनी बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए। और ये मूवमेंट सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, ये डोपामीन रिलीज करता है और हमारे दिमाग को दिन भर की मुश्किलों से लड़ने के लिए एकदम तैयार कर देता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, फोकस और एग्जीक्यूशन। मतलब सिर्फ बिजी नहीं रहना है, बल्कि वही करना है जो सच में मायने रखता है। अब देखिए, सिर्फ काम करते हुए दिखने में और सच में कुछ हासिल करने में जमीन आसमान का फर्क है। यही काम आता है रूल ऑफ 3 या 3 का नियम। हम अक्सर 10-15 आसान से कामों की एक लंबी लिस्ट बना लेते हैं और उन्हें टिक करके खुद को बहुत बिजी फील कराते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। कंफ्यूजन में एनर्जी बर्बाद करने के बजाय दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। याद रखिए, बिजी रहने का मतलब प्रोग्रेस नहीं है। असली प्रोग्रेस तब होती है जब पूरा फोकस केवल 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं पर हो। इस बात को ऐसे समझिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या नोटिफिकेशन के किया गया सिर्फ 1 घंटे का डीप वर्क उन 3 घंटों के काम से कहीं ज्यादा बेहतर आउटपुट देता है जो बार बार फोन बजने और रुकावटों के बीच किया जाता है। सच कहूं तो वो 60 से 90 मिनट का पूरा फोकस घंटों की बिखरी हुई मेहनत पर भारी पड़ता है और एकदम कमाल के रिजल्ट्स देता है। चौथा हिस्सा है माइंडसेट और एनवायरनमेंट, यानी अपनी सफलता का डिजाइन खुद तैयार करना। एक बहुत गहरी बात बताता हूं, नई आदतों को बनाए रखने के लिए जब हम खुद से किया हुआ कोई वादा तोड़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग तुरंत सीख लेता है कि अरे, इस पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके उलट जब हम वो वादे निभाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, तो अंदर एक गजब का सेल्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पैदा होता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। खुद पर किया गया भरोसा दुनिया का सबसे जरूरी और मजबूत भरोसा होता है। और इस भरोसे के साथ साथ हर दिन कुछ नया सीखना भी बहुत जरूरी है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का ही उदाहरण ले लीजिए। वो अपने दिन का 80% हिस्सा सिर्फ पढ़ने और नई चीजें सीखने में लगाते हैं। सोचिए जरा, अगर हम हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी कुछ नया सीखें, कोई किताब पढ़ें या कुछ वैल्यूएबल सुने, तो हमारा सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी ग्रोथ को कभी रुकने नहीं देगी। जिम रॉन का वो मशहूर कोट तो सुना ही होगा, हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। देखिए, सिर्फ विल पावर के सहारे आप दुनिया नहीं बदल सकते। हमें अपने आसपास का फिजिकल माहौल और अपना फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझकर चुनना पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें, ना कि वो जो आपकी सारी एनर्जी खींच लें।
अगर आसपास का माहौल सही है ना, तो अच्छी आदतें अपनाना चुटकियों का काम हो जाता है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, कंसिस्टेंसी और रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहेंगे द इवनिंग रीसेट। पूरे दिन की अच्छी आदतों की लय को समेटने का समय रात को होता है। यहां एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, परफेक्शन के चक्कर में पड़ना प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक एकदम सही और फ्लॉलेस मूवमेंट का इंतजार मत कीजिए। अगर आप 100% नहीं दे पा रहे तो 60% ही सही, लेकिन रोज कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही है, कभी भी लगातार 2 दिन किसी आदत को मिस नहीं करना है, क्योंकि आज किया गया एक एवरेज वर्कआउट कल के उस परफेक्ट वर्कआउट से करोड़ों गुना बेहतर है, जो बस ख्यालों में ही रह गया। रात को सोने से पहले डेली ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताना एक बहुत ही अंडररेटेड लेकिन पावरफुल टूल है। हमारे दिमाग की एक नेचुरल आदत होती है हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर अटक जाने की। इसे तोड़ने के लिए हर रात बस 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप दिल से शुक्रगुजार हैं। ये छोटी सी आदत ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन को नेचुरली बूस्ट करती है, आपको अंदर से शांत करती है और एक बहुत ही गहरी मानसिक मजबूती देती है। इसके साथ ही अपना नाइटली रिसेट इन 3 सवालों के साथ कीजिए। आज क्या बहुत अच्छा हुआ, किस चीज़ में सुधार किया जा सकता था, और कल मुझे क्या एक चीज़ अलग करनी है। हर रात सोने से पहले केवल 5 से 10 मिनट निकालकर इन सवालों पर विचार करने से आप बिना किसी दिशा के बस अंधे होकर दौड़ने से बच जाते हैं। ये रिफ्लेक्शन इस बात की गारंटी देता है कि आपका हर नया दिन पिछले दिन से थोड़ा और बेहतर हो। अब जरा देखिए कि यह सब कंपाउंड कैसे होता है। सिर्फ 30 दिन तक इन आदतों पर लगातार टिके रहिए, आपको अंदर से एक बहुत बड़ा फर्क महसूस होने लगेगा। 60 दिन बाद दूसरे लोग आपको देखकर कहेंगे कि भाई कुछ तो बदलाव आया है। और 365 डेज यानी 1 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। ये एक ऐसा सफर है जो आपके अंदर से शुरू होकर आपकी बाहर की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो अंत में एक कड़वा लेकिन एकदम सच्चा सवाल। लगभग 90% लोग इस तरह की जानकारियां देखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और बस आगे स्क्रॉल कर जाते हैं, करते कुछ नहीं है। तो क्या वो बदलाव आज इसी पल से शुरू होगा या इसे एक बार फिर से कल के लिए टाल दिया जाएगा? फैसला आपके हाथ में है। क्या उस 90% की भीड़ का हिस्सा बनकर रहना है या आज ही एक छोटी सी नई आदत शुरू करके एक बिल्कुल नए भविष्य की नींव रखनी है? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, असली बदलाव हमेशा एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है।